हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता ही है, रिसेंटली मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट टैग किया था कि मुझे इस पीसी को अपग्रेड करना है। तो बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट स्टोर का नाम मुझे सजेस्ट किया, लेकिन मुझे बहुत सारा सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया कि एससीएल गेमिंग को विजिट करो। तो मैंने ऑनलाइन में देखा भी, एससीएल गेमिंग के वीडियोस देखा, रिव्यूज़ देखा, सभी रिव्यूज़ और वीडियोस सभी अच्छे देखने को मिले। और जो वो वीडियोस अपलोड करते हैं उनका नाम किशन है, किशन के वीडियोस भी मैंने देखा तो बहुत ही अच्छा बात कर रहे थे वो। तो मैंने सोचा और डिसाइड किया कि एससीएल गेमिंग से ही बिल्ड बनवाते हैं। मैंने एससीएल गेमिंग को विजिट किया। पीसी बनवाते वक्त थोड़े मैंने मिस्टेक्स किए, वो मिस्टेक से अगर आप बचना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखिए। और अगर आप ये चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप एससीएल गेमिंग और किशन भाई के फैन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर हम एससीएल गेमिंग के स्टोर के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो प्राइसिंग अच्छे ही देखने को मिलते हैं। अगर आप कोटेशन किशन भाई से करवाते हो तो आप कोटेशन में नेगोशिएट भी कर सकते हो। अगर आप पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो पहले आपको किस वजह से पीसी चाहिए और कौन से कंपोनेंट्स चाहिए, सभी आप लिस्ट बनाकर आप एससीएल गेमिंग के व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हो। किशन से आप बात करोगे और वो सजेशंस भी देंगे। अगर आप पीसी बिल्ड करवा रहे हो तो वो बताएंगे कि कौन सा कंपोनेंट अच्छा है। चलिए अभी मैं आपको मेरे पीसी बिल्ड के पूरे कंपोनेंट्स आपको बताता हूँ और मैं बताता हूँ कि क्या क्या मिस्टेक किया है जब मैंने पीसी बिल्ड करवाया। सीपीयू कैबिनेट पे ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन सीपीयू कैबिनेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा सीपीयू कैबिनेट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फैंस भी आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा वाला सीपीयू कैबिनेट नहीं लोगे तो थोड़े दिन के बाद अगर फैन खराब हो गया तो फिर से इसके बाद इस पे खर्चा होगा, सब होगा। तो इसीलिए क्यों आप रिस्क लेना चाहते हो, अच्छा वाला कैबिनेट लीजिए। कोई भी स्टोर को जाओगे वहां पे आपको कैबिनेट सेलेक्ट करने के लिए आपको लिस्ट दिखाएंगे या फिर आपको एक प्लेस पे सभी कैबिनेट्स दिखाएंगे। आप खुद ही सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा कैबिनेट चाहिए। तो अगर आप बस डिज़ाइन देखकर सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। मैंने भी डिज़ाइन देखकर सेलेक्ट किया था। डिज़ाइन देखकर सेलेक्ट करने से इसमें मैं कूलर नहीं सेट कर पा रहा हूँ। कोई भी स्टोर वाले आपको सजेशन नहीं देते कि ये डिज़ाइन मत लो, वो डिज़ाइन मत लो। ये डिपेंड करता है कस्टमर पे, क्योंकि वो सोचते हैं कि कस्टमर को जो पसंद आए वही देने का और कस्टमर को खुश रखने का। थोड़े टाइम वो बिजी भी रहते हैं तो सजेस्ट भी नहीं कर पाते, तो वो कह देते हैं कि आपको वो पसंद है तो वही सीपीयू कैबिनेट ले लीजिएगा। अभी मैं कैमरा एकदम सीपीयू कैबिनेट पे लेके जाता हूँ। सीपीयू कैबिनेट का रिमोट भी आपको देखने को मिलता है। रिमोट के मदद से आप सीपीयू कैबिनेट के फैंस के लाइटिंग्स भी एडजस्ट कर सकते हो। डिफरेंट आरजीबी कलर के लाइटिंग्स रिमोट से आप एडजस्ट कर सकते हो। बिल्ड के बारे में बात करें तो MSI Z690 मदरबोर्ड है, i7 प्रोसेसर है, 2 DDR4 के 8GB रैम है, डीप कूल फुल्ली मॉड्यूलर 750 वैट्स का PSU है। जब मैं पीसी बिल्ड करवाने का सोच रहा था तो मैं i5 के साथ पीसी बिल्ड करने का सोच रहा था, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे मन करने लगा कि i7 से पीसी बिल्ड करते हैं। पीसी i7 से बिल्ड करने के बाद थोड़ा बजट में इश्यू हो गया, तो इसीलिए कूलर नहीं खरीद पाया। तो मुझे लगा कि स्टॉक कूलर से ही काम चलाते हैं। तब तक पीसी बिल्ड होने के बाद खुशी के साथ मैं घर लेकर आया पीसी। सोचा कि बहुत सारे गेम्स इंस्टॉल करके चेक करूंगा। तो जब मैं इंस्टॉल करके प्ले कर रहा था तो बहुत ही लैग कर रहा था गेम। फिर मैंने ऑब्जर्व किया MSI आफ्टर बर्नर में दिखा रहा था कि प्रोसेसर 100 डिग्री को टच कर रहा है। प्रोसेसर बहुत ही गर्म हो रहा था। मुझे लगा कि स्टॉक कूलर नहीं वर्क कर रहा है, तो सोचा कि अगले दिन दोबारा से जाकर ये IO लगाते हैं और पीसी को अपग्रेड करते हैं। तो मैंने सीपीयू कैबिनेट को दोबारा से पैक किया और एससीएल गेमिंग को विजिट किया। तभी किशन लंच को गए थे, तभी मैंने दूसरों को बताया कि मुझे ये IO चाहिए क्योंकि प्रोसेसर हीट हो रहा है। एससीएल गेमिंग का स्टोर ग्राउंड फ्लोर है, लेकिन सर्विस और पीसी बिल्ड फर्स्ट फ्लोर पे होता है। तो मैंने ये IO और सीपीयू कैबिनेट को लेकर फर्स्ट फ्लोर पे गया। वहां पे पीसी बिल्ड करने वाला कहा कि ये IO ये वाले कैबिनेट पे सपोर्ट ही नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि एयर कूलर खरीद लो। तो मैंने एयर कूलर खरीद लिया और उनसे असेंबल करवाया। लेकिन असेंबल करवाने के बाद मैंने देखा कि एयर कूलर सीपीयू कैबिनेट का बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। Z690 में 4 रैम स्लॉट देखने को मिलते हैं, लेकिन कूलर लगाने के बाद बस 2 ही नजर आ रहे हैं, 2 छुप गए हैं। फ्यूचर में जब मैं रैम अपग्रेड करने का सोचूंगा तो बहुत ही दिक्कत होगी ये एयर कूलर की वजह से, क्योंकि रैम स्लॉट छुप गए हैं। एयर कूलर निकालना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा, फिर भी एयर कूलर रैम्स को टच जरूर होगा, क्योंकि ऑलरेडी देख पा रहा हूं कि जगह ही बहुत कम है। सीपीयू कैबिनेट में टेम्पर ग्लास है। टेम्पर ग्लास के अंदर मैं अगर देखता हूं तो बस फैन और हीट सिंक ही नजर आते हैं। अगर ये IO RGB वाला होता तो कितना मस्त लुक देता। पीसी बिल्ड करवा के 20 डेज हो गए। मैं सोचा था कि पीसी बिल्ड करवाने के बाद अगले दिन
दिन ही वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन ये सब देखकर मुझे बहुत ही उदास फील हुआ, तो वीडियो बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था। परफॉर्मेंस देखकर खुशी होती है, लेकिन दोबारा से अगर मैं सीपीयू कैबिनेट के टेम्पर ग्लास के ओर देखता हूं तो दोबारा से मूड ऑफ हो जाता है। इसीलिए जब आप पीसी बिल्ड करवाओगे, डिजाइन को मत देखना, ये सभी देखना कि ये आईओ सपोर्ट होगा और फ्यूचर में अपग्रेड करने के लिए स्पेस होगा। सीपीयू कैबिनेट का ब्रांड भी देखना, सभी चेक करना, उसके बाद ही आप सीपीयू कैबिनेट सेलेक्ट करना। मुझे दूसरे स्टोर्स का पता नहीं, लेकिन एचसीएल गेमिंग के प्राइजेस मैंने देखा तो अच्छे प्राइजेस लगे, अमेजॉन के प्राइजेस से भी सस्ते लगे। तो अगर आप प्लान कर रहे हो पीसी बिल्ड करवाने का तो आप एचसीएल गेमिंग को डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। और ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मुझे अच्छा लगा एचसीएल गेमिंग को विजिट करके, प्राइजेस भी अच्छे लगे क्योंकि किशन भाई ने कोटेशन लगाया था तो अच्छे ही प्राइजेस दिए थे, इसीलिए उनको थैंक्स भी कहना चाहता हूँ। थैंक्स किशन। अगर आप पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो तो पहले आप सोचिए कि किस वजह से आप पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो और उसके हिसाब से आपको कौन से कंपोनेंट चाहिए वो सब लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट को एचसीएल गेमिंग के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, वहां से आपको प्राइस आपको जानने को मिलेगा कि कितना प्राइस चल रहा है, विद जीएसटी होगा। अगर आप कहीं दूर हो, एचसीएल गेमिंग को विजिट नहीं कर पाओगे तो आप अपने ही सिटी में बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये सब चीजें जब आप पीसी बिल्ड करवा रहे हो और जब आप कोटेशन और बिलिंग करवा रहे हो, तभी एक एक कंपोनेंट के कॉस्ट भी देखना और साथ में टोटल भी देखना कि टोटल में ऐसा भी होता है थोड़ी जगह एक पार्ट का रेट कम कर दिया, दूसरे का ज्यादा कर दिया और टोटल एकदम बराबर कर दिया, कस्टमर भी खुश और दुकानदार भी खुश, ऐसा भी हो जाता है। तो इसीलिए ये भी चीज ध्यान रखना। अगर आप पीसी बिल्ड करवा रहे हो i5 या फिर i7 और प्रोसेसर का ज्यादा काम है तो आप स्टॉक कूलर पे डिपेंड मत होइएगा और सीपीयू कैबिनेट का भी जरूर याद रखिएगा। इतने सभी पॉइंट्स बताया है मैंने आपको, तो याद रखिएगा जरूर कि सीपीयू कैबिनेट भी अच्छा वाला होना चाहिए, अच्छा कंपनी वाला होना चाहिए। और जब मैं एचसीएल गेमिंग को विजिट किया और किशन को बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है, वो एकदम से अपना मोबाइल निकाल कर यूट्यूब चैनल सर्च करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू किशन फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल और अच्छे और बेस्ट प्राइजेस के लिए थैंक्स। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।